हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा की, यानी कि हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इससे पहले की वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोगों ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसके इसका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, और इसके अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकसभा को सबसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो आर्टिकल हमारा होगा 81, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा को रखा गया है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा, इसका गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को उसकी पहली बैठक हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। दोनों सदनों की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। देखिए, इससे पहले मैं जो राज्यसभा की हमने बात की थी, तो उस समय राज्यसभा की पहली बैठक भी 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसलिए राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 को ही हुई थी। और इसलिए 13 मई 2002 को संसद की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। तो आप क्वेश्चंस आप मतलब क्वेश्चंस यहाँ से ये उठता है कि संसद की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है, तो कब आपका आंसर क्या होगा? 13 मई। ठीक है, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर जो मेंबर होते हैं, मेंबर के जो मैक्सिमम मेंबर्स, जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने होते हैं। देखिए, लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिकतम संख्या है, जिसमें से 530 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 20 इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित, कितने? 20। और 2 होते हैं हमारे एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के 552 आपके हो गए हैं। 530 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट समय में सदस्य जो हैं हमारे कितने हैं? 545। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, जिसमें से 530 हमारी क्या है? इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से निर्वाचित, और 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, जो कि अब इस समय प्रेजेंट टाइम में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये है नहीं। कुल मिला के 530 आपके राज्यों से निर्वाचित हैं और 13 आपके कहाँ? केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित। ठीक है, लोकसभा का अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। लोकसभा का इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जो पब्लिक है 18+ की, 18 साल या उससे अधिक की जनता जो है वो वोट करती है डायरेक्ट लोकसभा के सदस्यों को। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसमें जो पब्लिक है 18+ वाली, वो डायरेक्ट वोट करती है किसको? लोकसभा के सदस्यों को। ठीक है, तो ये था इसका निर्वाचन। अब बात करते हैं कुछ आगे। देखिए, राज्यसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमने बात की थी पिछली वाली वीडियो में, जिसमें राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें क्या था कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, उनका जो चुनाव होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि
जो 18+ जो पीपल जो जनता है वो वोट करती है किसको, अपने एमएलए को, फिर एमएलए वोट करता है राज्यसभा के लिए। लेकिन यहाँ पर लोकसभा में क्या, लोकसभा में डायरेक्ट जो 18+ की जनता है वो डायरेक्ट वोट करती है किसको, लोकसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है ये, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो क्या है, प्रत्यक्ष इलेक्शन है, और जबकि जो राज्यसभा है उसका इलेक्शन कैसा है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, बात करें कार्यकाल की, तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। ठीक है, और राज्यसभा कितना होता है, 6 साल का। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का जो सदस्य बनेगा उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि इनकी योग्यताएं क्या है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का सदस्य बनने की जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जो योग्यता है वो क्या है। पहली क्या है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहला, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, पहला। ठीक है, पहली ज़रूरत आपकी ये है। सेकंड ज़रूरत आपकी क्या होगी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो राज्यसभा है, देखिए राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च यानी कि बड़ा सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, तो बड़े वाले में बड़े की उम्र यानी कि 30 साल, क्योंकि क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राज्यसभा होती है वहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो मिनिमम 30 साल के होते हैं, यानी कि उनकी जो आयु है कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। जबकि लोकसभा में जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है, 25 साल। ठीक है, तो यदि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो राज्यसभा के लिए उसकी एज मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए उसकी जो एज है वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, और थर्ड आपका पॉइंट क्या है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति कोई ऐसी पोस्ट पर ना हो जो कि पोस्ट परमानेंट हो, यानी कि स्थायी पोस्ट पर ना हो। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी जो जॉब है वो परमानेंट है, स्थायी है। ठीक है, वहाँ पर आपको जो मंथली सैलरी है वो फिक्स, सारा कुछ फिक्स आपका, मतलब जो जॉब का जो नेचर है वो क्या है, एक परमानेंट है, स्थायी है। जबकि यदि आप बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में आपकी भले ही सैलरी कितनी भी हो लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। कंपनी वाले जब चाहें जब आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर प्राइवेट जॉब वाला भले ही सैलरी कितनी भी हो लेकिन वो एक लाभ का पद नहीं कहलाया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला, अगर सैलरी उसकी भले ही कम भी हो लेकिन जो सरकारी जो पोस्ट है वो पद क्या है, स्थायी है, तो उसको हम बोलेंगे ये लाभ का पद है। ठीक है, बाकी लाभ के पद के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए उस वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।